मशाद का नाम मडार चारों को ब्रेक का चरण चुके ब्रेक का सारी मैं गफ्तरान कर गया बल्स्तान नेशनल पार्टी है सीनियर राशोन आजी नवाबजादा लश्करी रेसानी साहब आयुष्मा का गोश दाश्ता माँ गफ्तरान करने गए इलेक्शन 2018 के आया इसे लोड चियन तो इसे पाको पलगारी तसरा बाज़ किस्म सियासी गलाने नेमगा चा गपचस कनक बुआ गए तो चूँकि आजी लश्करी रेसानिया हम गुश्त के बुतनका के ई बरी इलेक्शन शफाफ बेबा बले पदा हम अमा अखलाकियत तसरा हूँ कब्जा तो बाज़ें इलेक्शन की तैयार कमीशन की तैयारी आई है तो मजने दावा को तगा कि ई रंदी इलेक्शन के सना आप पाको पलगार बा तो माँ गफ्तरान करें बेगो अमरादारी करने गए ए वहदा के सना सीनियर सियासी राशुन सैयद अब्बास शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद अब्बास शाह गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2018 तकाज़े और शफाफियत पर। क्या हम जिस इलेक्शन में जा रहे हैं इस बार 2018 के 25 जुलाई को, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान है या नहीं? ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस बार इलेक्शन बिल्कुल शफाफ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है 25 जुलाई को। जहाँ तक बात है शफाफियत की, तो अल्लाह करे कि शफाफ इलेक्शन हो और किसी किस्म की कोई धांधली ना हो, किसी किस्म का कोई पहले से कोई प्लान ना हो। लेकिन जो इस वक्त हालात में देख रहा हूँ और जो मामलात नज़र आ रहे हैं, जो अभी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो देखने में बहुत कुछ जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा। बहुत सी शिकायत हैं, आरओज़ की शिकायत हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सी इस वक्त जो है खामियां हैं, और इलेक्शन ज़ाहिर सर पर हैं बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्या ऐसी इनकी कमज़ोरियाँ, खामियां जो हैं वो सामने उभर कर आती हैं। अभी रिसेंटली जो उम्मीदवार जो हिस्सा ले रहे हैं, उनके कुछ हमारे उम्मीदवार दोस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हुई, तो बड़ा एक अजीब वो था कि जलमक्सी के हमारे नवाबजादा औरंगज़ेब मक्सी साहब हैं, जो वहाँ पर इस वक्त चेयरमैन भी हैं जलमक्सी के, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए इस बुनियाद पर कि आपके जो है आप इस वक्त वहाँ पर जो है चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, आपने वहाँ से रिज़ाइन क्यों नहीं दिया, और उनके कागजात जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि कोयटा में इस वक्त डिप्टी मेयर कोयटा यूनुस लेडी जो है वो इस वक्त डिप्टी मेयर है, और उसने अभी तक रिज़ाइन भी नहीं दिया है और उसके कागजात मंजूर हो गए। और इसी तरह मैं राइला दुरानी के कागजात देख रहा हूँ, जो इस वक्त स्पीकर, वो उनके कागजात मंजूर हो गए। खुशदार के इस वक्त चेयरमैन हैं, ज़िले के चेयरमैन हैं शकील दुरानी, ठीक है, उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए, हालांकि इन्होंने किसी ने भी जो है रिजाइन नहीं दिया अपने ओहदों से। तो इस किस्म की मतलब वो इस वक्त जो है वो शफाफियत की जो बात है वो वहाँ पर एक जिन लोगों के कागजात जो मंजूर हो चुके हैं, जो आप कहते हैं कि डिप्टी मेयर भी है और बहुत सारे, तो क्या उन लोगों के कागजात चैलेंज नहीं किए गए? जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि जिस भी कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार पर, अपने आम पल्ला कैंडिडेट पर कोई शक है, तो कोई मसला है, तो वो उसको चैलेंज करता आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, रिटर्निंग अफसर की जानिब से उस पर कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा अभी शोएब नौशेरानी के कागजात मुस्तरद हो गए, फारूक सत्तार के कागजात मुस्तरद हो गए, परवेज़ मुशर्रफ के कागजात मुस्तरद हो गए, तो क्या इनको चैलेंजेस वगैरह ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, मैं वो शफाफियत के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया था ना मुझसे, मैंने उस हवाले से बताया कि मतलब कुछ जगहों पर जो है वो इस वक्त अपने ओहदों पर फायज हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है, चेयरमैन भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट के, डिप्टी मेयर भी हैं, और एक जगह पर झलमक्सी में जो है वहाँ पर नवाबजादा औरंगजेब मक्सी साहब के कागजात इस बुनियाद पर रिजेक्ट किए जाते हैं कि उन्होंने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं दिया अपने चेयरमैन। एक्शन लेना चाहिए। तो मतलब वो शफाफियत जो है ना वो यहाँ पर नजर नहीं आती। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को मतलब एक्शन भी लेना चाहिए, या तो फिर इसको बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों को देखना चाहिए। आरओज़ को पहले से तमाम चीज़ें जो है वाजे कर देनी चाहिए थी कि किस बुनियाद पर आपने जो है पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट करने हैं और किस बुनियाद पे नहीं करने हैं। इनको कोई मतलब मुझे ज़रा सा वो डाउट नज़र आ रहा है। बीच में भी ये भी सुनने में आया कि वो कोई वोटर्स का वोटर लिस्ट कोई जो है वो वहाँ से कोई आउट हो गई है,
सीक्रेट वोटर लिस्ट, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, मैं वही टीवी पर देख रहा था, कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो इलेक्शन की शफाफियत जो है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बनती हुई नजर आ रही है मुझे। जहाँ तक बात है सियासी जमातों का, सियासी जमातें इस वक्त जनाब बड़े बढ़ चढ़ कर मतलब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के वो नजर आ रहे हैं मुझे उनके, लेकिन बात यह है कि कुछ चीजें बहुत यहाँ पर वाज़ेह हैं। यहाँ का जो अभी इलेक्शन है बलूचिस्तान का, जो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि प्लान्ड है, बिल्कुल उसकी वो तैयारी हो चुकी है, किसको लाना है, मतलब आप किसको समझते नहीं हैं लाना कि है। सियासी वाबस्तगी मतलब ख़त्म नहीं हो चुकी है, मतलब सियासी वाबस्तगियाँ हैं अभी भी? सियासी सियासी वाबस्तगियां भी हैं, और कुछ जगहों पर जो है मैं जो देख रहा हूँ कि एक नई जमात रातों रात बन जाती है, और उस जमात का जो एक विद इन 4-5 मंथ्स जो है वो एक ऐसा चर्चा, और बिल्कुल जनाब क्लियर नजर आ रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि उनके उम्मीदवार बिल्कुल सारे विनिंग कैंडिडेट्स उनके साथ खड़े हैं। तो मतलब कहने का ये कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको आप क्या मतलब मैसेज दे रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन क्या मैसेज दे रहा है, या दूसरे हमारे इदारे क्या मैसेज दे रहे हैं कि मतलब क्या ये तमाम सियासी जमातें जो हैं एक मेहनत करती हैं और अपना एक मंशूर, अपने मतलब पार्टियों को मुनज़्ज़म रखना और अपने यूनिट साजी और कारकुनों को संभालना और ये सब, मतलब उन सब की मेहनत वो सब जो है वो कोई एक अहमियत ही नहीं रखती। यहाँ पर एक अजीब सा माहौल है। आप थोड़ा गौर करें कि मतलब सियासी जमातें जो है वो बिल्कुल हैरान परेशान है कि मतलब अभी ये क्या होने जा रहा है, और कुछ जो चीमी गोइयां हो रही हैं वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है तो किसकी आप क्या गवर्नमेंट बनने समझते वाली है। आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से और मज़ीद क्या काम करना होगा? मज़ीद जिस तरीके से वो तो दावेदार है कि इस बार इलेक्शन 2018 गुज़िश्ता अदवार के इलेक्शन से साफ़ होंगे, शफाफ होंगे, और जो इलेक्शन के तकाज़े वो तमाम पूरे किए जा रहे हैं और फ़ौज की निगरानी में होंगे, तो कि कोई अवाम ना रहे। इलेक्शन जो है फौज की निगरानी में कराना या एफसी की निगरानी में कराना, ये शफाफियत की वो नहीं है, कोई ऐसी वो जमानत नहीं है कि बड़े शफाफ इलेक्शन हो गए। भाई आपके इलेक्शन में आपके ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं सामने, पार्टियां बदल रहे हैं जो पिछली जमातों में थे, और वो वहाँ से जो है नैबज़दा हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, और वो पार्टियां बदल कर दूसरी जमातों में, जैसे अभी बाप बनी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मतलब उसमें शमूलियत कर ली, और जनाब उनकी जो है बिल्कुल गारंटी हो गई है, श्योरिटी हो गई है कि ये जो है बिल्कुल इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनके केसेस के ऊपर भी तो गौर किया जाए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है खामोश है। तो ये क्या है, ये शफाफियत की ये साबिक वज़ीर जमानत है दाखिला क्या? शोएब नौशेरवानी का भी ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से है, जिसमें उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं, जो कि वो मेरे ख्याल में नायब सदर भी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। अब वो ठीक है, उनके कागजात अब किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं ये मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसी तरह और बहुत से मेरे पास बातें मैंने देखी हैं कि जाली डिग्री केस के हवाले से उनके लम्हे में जो है कागजात जो है नामजदगी रिजेक्ट हो गए, और दूसरे ही लम्हे में जनाब वो एक्सेप्ट हो गए, और फिर वहाँ का सुनने में आया कि आरओ जो है उसका तबादला हो गया कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारे सामने अभी आ रही हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन जो ये दावे कर रहा है कि भाई इलेक्शन बड़े शफाफ हो रहे हैं और ये ऐसी कोई मुझे तो अभी इलेक्शन से कबल बहुत सी चीजें जो हैं वो यूँ समझें कि सही नजर नहीं आ रही हैं, और एक बिल्कुल सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन जो दावे कर रहा है वो दावे जो है वो गलत हैं। उनके आपके सामने है तमाम चीजें। आप आरओज की गलतियां देख लें, लिस्टों का जो है वो लीक होना कि भाई लिस्टें गायब हो गई, भाई वो कैसे निकल गई इलेक्शन से पहले और वक्त से पहले, अभी तक तो कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि नादरा की जानिब से डेटाज की जो है ना वो लोगों को मिले हैं। अब किन लोगों को मिले ये तो पता नहीं, लेकिन डेटाज यहाँ से चली गई। लेकिन नादरा का ये कहना है कि उन्होंने किसी को भी किसी जमात को डेटाज नहीं दिए हैं, ये झूठ और मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ उनका वो एक मुआहदा हुआ जिसके तहत उनका एक किरदार है, महदूद सा किरदार है इलेक्शन के अंदर। तो ये नादरा का कहना है। अभी यहाँ पर तो नादरा की बहुत बड़ी एक गफलत है ना, डेटा कैसे गया आपसे, डेटा जो है वो कैसे चोरी हुआ, और इलेक्शन कमीशन उनको खत लिख रहा है और उसके खिलाफ जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है।
तो अब आप खुद बताएं कि जब इस किस्म के जब मामला होंगे तो इलेक्शन की शफाफियत पे तो एक सवालिया निशान हो गया ना। इलेक्शन की शफाफियत जो है वो तो अंधेरे में चली गई। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन आप कमीशन को समझते हैं चाहिए कि कि इन कुछ तमाम एक्शन ले। मामलात के ठीक है बाद ना। भी अब अब अलकाबंदियों के हवाले से आप देख लें कि आखिरी टाइम तक लोग जो है परेशान हैं, कोई क्या कर रहा है, केसेस चल रहे हैं और तमाम उम्मीदवार जो है वो केस दाखिल कर रहे थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी भी नामुकम्मल थी और इलेक्शन की जहाँ का शफाफियत की बात है वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं है। एक सवाल है, सवालिया निशान है, क्लियर नहीं है मामला अभी तक। ठीक है ना। और उसके शाह हवाले से साहब, इन बहुत तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप समझते हैं कि अगर अवाम है, मामलात क्लियर नहीं है, अब इस तरीके से जो डेटास की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या 25 जुलाई को इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं कि या इनको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसा है? देखिए, जहाँ तक बात है टाइम को आगे बढ़ाने की, तो टाइम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, होना चाहिए, टाइम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई कबात नहीं है इसमें, बिल्कुल टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी तैयारी मुकम्मल करें ताकि आवाम का जो वोट है कम से कम वो ज़ाया ना हो और आवाम के वोट का कोई एक अच्छा रिजल्ट आए सामने। और ये जो इलेक्शन कमीशन के दावे हैं शफाफियत के, ये भी सही साबित हों। तो अगर इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने पेश किए गए, अगर उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो क्या ये फेयर इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन 25 जुलाई को भी अगर होते हैं तो और फिर भी जो है वो उम्मीदवारों को शिकायत हैं, आवाम को शिकायत हैं, तो फिर तो आप खुद बताएं कि शफाफियत तो नज़र नहीं आएगी ना। वो बात तो इनकी जो है वो सही साबित नहीं होगी, शफाफियत वाली जो इलेक्शन कमीशन दावे कर रही है। तो अगर इस किस्म का वो है, कोई इनको भी समझ में आ रहा है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन के अहम ओहदे अभी तक खाली पड़े हैं जिस पर अभी तक इन्होंने किसी को फाइज ही नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के ऐसे अहम ओहदे हैं और वो एक्टिंग चार्ज देकर जो है अपना काम चला रहे हैं। तो अब आप खुद बताएं कि जब वो खुद अभी तक प्रिपेयर नहीं है, उनके वो इदारा ही प्रिपेयर नहीं है अभी तक, और शफाफियत के दावे, वो तो फिर दूर की बात है। और आवाम का वोट क्यों ज़ाया करते हैं, आवाम को क्यों मुश्किलात में डालते हैं? आप पहले अपनी तैयारी तो करें इलेक्शन की, आप सही आवाम के लिए सही एक माहौल को प्रोवाइड करें। जब आपकी तैयारी नहीं है, माहौल सही नहीं है, उम्मीदवारों को शिकायत हैं और मसले इतने जो अभी सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ों को तो मीडिया मेरे ख्याल से अभी तक, मेरा ज़्यादा ख्याल है, हाईलाइट नहीं करता है। बहुत सी चीज़ों को दबा दिया जाता है कि भाई ये बातें आप सामने मत लाएं फिलहाल। तो है, बहुत सी गफलत है, बहुत सी कोताहियां हैं इस वक्त। और इलेक्शन ठीक है 25 जुलाई को ये अगर करा भी देते हैं, वो जाहिर है अपनी जान छोड़ाएंगे कि भाई चलो भाई कराओ, औने पौने किसी तरह भी बस कराएं भाई जनाब, इस मसले को जो है ख़त्म करें। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अब्बास शाह गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं वो अमरादारी का नगाया सियासी राशन सैयद अब्बास शाह गिलानी शुगब गोश दश्ता के ये इलेक्शन कमीशन का तैयारी सरजम नैन तो बाज़ जगह इलेक्शन कमीशन होती मरदम नदाश्तगा और बाज़ मामला हम अस्ता स्क्रूटनी है मसला अस्ता तो इच्छो कम मुद्दत पशकता बारे इलेक्शन अगर बांग उड़ा आइए शफाफी सरा बल्कि ना सवालिया निशानी भी मकबर जम ज़रूर ब्रेक।